हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का। इसके पहले हमने 4.1 कंप्लीट कर लिए और इसके पहले 2 सम भी कर लिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, आपको बनाना है रोम्बस BEND, ठीक है, जिसमें आपको BN दिया है 5.6 सेंटीमीटर और DE दिया है आपको 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने रफ स्केच को ड्रॉ करना है। तो चलिए रफ स्केच ड्रॉ करते हैं इसका। रफ स्केच बच्चों ड्रॉ क्यों करते हैं हम, ताकि हम जब दूसरी फिगर बनाएं तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि कौन सी साइड गिवन है हमें और कौन सी साइड हमें कैसे आर्क लगानी है, ठीक है, उससे हमें आइडिया मिल जाता है। तो अब हमने यहाँ क्या बना लिया, BEN और ये D। तो मेजरमेंट आपकी क्या है, BN कहाँ है आपका, ये रहा B और N, ठीक है, इसका मतलब ये डायगोनल है। तो ये कितना है हमारे पास 5.6। उसके बाद अगला क्या है आपका DE, ये दूसरा डायगोनल है। ये क्या है आपके पास 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। कैसे दिक्कत आई कि अब हमें तो 2 डायगोनल ही दिए, अब हम कैसे साइड्स के आर्क लगाएं। तो चलिए कुछ ना कुछ ट्रिक लगाते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए डायगोनल क्या होता है, सॉरी रोम्बस क्या होता है। रोम्बस जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है, जिनकी चारों साइडें सेम होती है, और डायगोनल इनके क्या होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। कोई एक डायगोनल बड़ा एक डायगोनल छोटा ऐसे होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रोम्बस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक डायगोनल जो है इसका वो कितने का हो गया है, यहाँ पर ये तो हमारी चारों साइडें क्या हो गई, हमने क्या किया, ये सेम है, ठीक है। और हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल छोटे बड़े होते हैं, हमें पता है क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है। तो एक 5.6 है और एक 6.5 है, ठीक है। तो अब बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना कौन सा डायगोनल हम पहले बनाएं। तो जो ओड नंबर है ना वही डायगोनल पहले बनाओ। अब क्यों हमने ओड नंबर लिया, ये आपको आगे जब हम सम करेंगे, कंस्ट्रक्शंस करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5.6 तो हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर क्या है हमारा 6.5, ठीक है। तो 6.5 हम बनाते हैं ये वाला DE हमारा क्या है 6.5। तो चलिए DE लेते हैं 6.5। ये हो गया हमारा DE, साथ के साथ लिख लेंगे हम DE, ये कितना है आपका 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बेटा एक प्रॉपर्टी और होती है, जो डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट कर रहे हैं इट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो इसका बाइसेक्ट करने का तरीका आपको पता होगा, आपने जूडियो सेक्शन में पढ़ा होगा। कैसे करते हैं, जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है उससे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने प्रकार को खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से इस पॉइंट से हमने इस लाइन को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो इस पॉइंट से एक आर्क लगाना है ऊपर और एक आर्क लगाना है नीचे, ठीक है। फिर यही इतनी, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने दूसरे पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगा देना है और दूसरी आर्क यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर देना है, मिला देना है। तो चलिए मिला लेते हैं इसको, दोनों पॉइंट्स को। ये मिला लिया हमने दोनों पॉइंट्स। बेटा ये बिल्कुल क्लियरली जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, बिल्कुल उसके सेंटर पॉइंट पे ही सारी लाइनें मिलनी चाहिए, वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से बनाना है इसको, ठीक है। तो अब देखो बेटा हमें ये 2 पॉइंट्स तो मिल गए, लेकिन हमारी जो दूसरी डायगोनल है वो कौन सी है, 5.6, ठीक है। तो 5.6 जो डायगोनल है, अब इसका मतलब ये हाफ इस लाइन के ऊपर होगी, हाफ इस लाइन के नीचे होगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसको हाफ करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ना। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 सा कितना आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद 1 और 6 तो कितना आ जाएगा 0.28 = 16, ठीक है। तो अब टोटल हमारे पास कितने आ गए, 2.8 सेंटीमीटर हाफ हो गई।
तो हम क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ से 2.8 का लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर का लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। 2.8 की आर्क लेते हैं हम। क्यों लिया 2.8 की आर्क, आपको पता लग गया ना क्यों लिया 2.8 की आर्क? क्योंकि हमारी ये डायगोनल टोटल क्या है, 5.6 है, हाफ इसके नीचे है, हाफ इसके ऊपर है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से पॉइंट ले लिया, 2.8 यहाँ कट कर रहा है, इसका 2.8 यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ कट कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे, और ये कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो अब देखो हमारा क्या बन गया, हमारा क्या था, ये DE, ये है हमारा DE। तो हमारा N और B, ये एक पॉइंट हमारा N आ गया, दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, B। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ से आपका बनेगा BE, यहाँ पे हमने ले लिया B, और यहाँ पर क्या ले लिया, N, सॉरी ये पॉइंट हमारा N। ठीक है, तो यहाँ का पॉइंट जो था ये B, और यहाँ का पॉइंट क्या हो गया हमारा N। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन कर देते हैं हम, ये यहाँ ज्वाइन हो गया, ये यहाँ ज्वाइन हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। आपने प्रॉपर अच्छी तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा ये बन गया ना रोम्बस। ठीक है, और बेटा अब आपको पता लग गया ना कि ये जो 5.6 को हमने पहले क्यों नहीं लिया था, हमने 6.5 को क्यों पहले लिया, क्योंकि उसको अगर हम डिवाइड करके हाफ हाफ करते तो हम तो निकालते चले जाते, पॉइंटों में बड़ी दिक्कत आती। तो हमेशा इवन नंबर को आप छोड़ देना और ऑड नंबर की लाइन को क्या कर लेना, बना देना। ठीक है, इससे आपको ये रोम्बस बनाना ईजी हो जाएगा। चलिए एक बार रिवीजन फटाफट करते हैं इसकी। सबसे पहले आपने क्या करना है, रफ स्केच बनाया, 2 डायगोनल थे, रोम्बस था। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि डायगोनल जो है उसकी साइज अलग अलग होती है, बट इसकी साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन सी लेनी है, ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसकी जो है साइज दी हो वो लेनी है। ऑड नंबर हमारा 6.5 था, हमने इसको ले लिया। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब बाइसेक्ट करने के बाद हमें 5.6 चाहिए ना, तो 5.6 को हमने हाफ किया, तो यहाँ पर 2.8 आ गया और यहाँ पर 2.8 आ गया। तो इस तरीके से हमें अपना रोम्बस मिल गया, कौन सा, BEND। और इसी तरीके से आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अगर कोई डाउट हो तो बताना, और वीडियो को अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 4.3।